हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने सप्लाई में अगर चेंज आता है तो क्या चेंज आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम में, वो कवर किया था। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी अगर दोनों बोथ डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर चेंजिंग, देन व्हाट इज द इफेक्ट। In our above analysis, we have explained the change in price and quantity when there is change in either demand or supply. या तो डिमांड चेंज होगा, सप्लाई बीइंग कांस्टेंट, या तो सप्लाई चेंज होगा, डिमांड बीइंग कांस्टेंट. हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड विल चेंज व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. साइमल्टेनियस यानी साथ में, उसी टाइम पीरियड में डिमांड सप्लाई दोनों चेंज हुए. द इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस शिफ्ट in both demand and supply curve depends on the size of the shift in the demand and supply curve. कितने size से change हुआ है. Let us first assume that demand of the good increases substantially whereas supply decreases only a little. मतलब demand has increased a lot but supply has decreased a little, which is shown over here. डिमांड इंक्रीज्ड अ लॉट तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, गैप ज़्यादा है. सप्लाई डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेसर अमाउंट. यू कैन सी प्रीवियस इक्विलिब्रियम वाज हियर. नाउ द प्राइस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट एंड क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड बट लिटिल. Let us first assume demand for good increase substantially whereas supply decrease only a little. The effect of these on the equilibrium price and quantity is illustrated in the figure, where initial demand curve D1 D1 and supply S1 S1 intersects at point E1 with the substantial increase in demand. Demand curve shifts to right, that is D2 D2, with a little decrease in supply curve S2 S2. It will be observed that both equilibrium price and quantity has increased. दोनों increase हुए हैं, लेकिन price rises much more than increase in equilibrium quantity. In figure 5.22, that is other one, what is happening? Demand increases only little but supply decreases substantially. अब उल्टा हुआ है, डिमांड इंक्रीज हुआ है छोटे अमाउंट से, सप्लाई डिक्रीज हुआ है बड़े अमाउंट से. उस केस में क्या हो रहा है, आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है हायर अमाउंट से, क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है स्मॉलर अमाउंट से. सो प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी इज रिड्यूसिंग. डिमांड इंक्रीजेज ओनली अ लिटिल फ्रॉम D1 D1 to D2 D2 but supply decreases substantially, मतलब ज़्यादा अमाउंट से, from S1 S1 to S2 S2. In this case, while price rises from P1 to P2, quantity bought and sold falls from Q1 to Q2. Thus, while in both cases, effect of increase in demand and decrease in, दोनों केसेस में आपका क्या था, अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों केस हमें एक ही चीज़ बता रहे थे, विच वॉज दोनों ही केस में क्या हो रहा था, दोनों ही केस में आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा था बट सप्लाई वाज रिड्यूसिंग. जहाँ पे डिमांड इंक्रीज इज ग्रेटर देन सप्लाई डिक्रीज, वहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ हैड इंक्रीज but price increase was greater than quantity increase. But when the situation was opposite in the sense demand बढ़ रहा है, supply कम हो रहा है, लेकिन
अब जो डिमांड बढ़ रहा है इट इज़ लेस देन द सप्लाई डिक्रीज, उस केस में प्राइस विल इंक्रीज बट क्वांटिटी विल गो डाउन एंड दिस इंक्रीज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी रिडक्शन। सो सेम ही सिचुएशन था। आप मुझे बोलोगे मैम अगर डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हुआ साइमल्टेनियसली तो क्या इफेक्ट है? मैं आपको पूछूंगी कि किसका ज़्यादा असर है, डिमांड इंक्रीज ज़्यादा है कि सप्लाई रिडक्शन ज़्यादा है? अगर डिमांड इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है तो फिर दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी, प्राइस एंड क्वांटिटी, और प्राइस ज़्यादा अमाउंट से बढ़ेगा। अगर सप्लाई रिडक्शन ज़्यादा अमाउंट से हुआ है तो प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी रिड्यूस होगी। Thus, while in both cases effect of increase in demand and decrease in supply is to raise price of the commodity, दोनों ही situation में price increase हो रहा है, but equilibrium quantities ambiguous मतलब पता नहीं है quantity बढ़ेगी कि कम होगी। दोनों ही situation में price बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगी कि कम होगी वो एम्बिगियस है, पता नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ज़्यादा असर कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, अब जब दोनों ही बढ़ रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। दिस इज illustrated in figure 5.23 and 5.24. It should be noted that increase in both demand and supply leads to increase in quantity demanded, but while, so let's just look at the figure first. यहाँ पे you can see दोनों में जो डिमांड शिफ्ट हुआ है इंक्रीज एंड सप्लाई जो शिफ्ट हुआ है दोनों ही ऑलमोस्ट सेम अमाउंट के लग रहे हैं। इफ़ 20% इंक्रीज इन डिमांड हुआ है सो देयर इज़ 20% इंक्रीज इन सप्लाई। कैसे पता चला? ये गैप अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है ये गैप। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। whereas if you look at the other, demand has increased by larger amount but supply has increased by smaller amount. इस केस में क्या होगा? आपका प्राइस इंक्रीज होगा बट दिस प्राइस इंक्रीज वुड बी लेस देन द क्वांटिटी इंक्रीज। दोनों ही सिचुएशन में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है बट प्राइस का हम कह नहीं सकते। But while the increase in demand tends to raise the price, the increase in supply tends to lower it. प्राइस पे असर दिख रहा है। Therefore, the effect on prices of increase in both demand and supply is ambiguous. Ambiguous मतलब हम बोल नहीं सकते। In other words, in figure 5.24, size of rightward shift in demand curve is greater than the rightward shift in supply curve. The equilibrium quantity as well as equilibrium price rises, but increase in quantity demanded is much more than the rise in price. Thus, when there is increase in both demand and supply, new equilibrium price may rise, remain same or even fall depending on the relative size of the increase in demand and supply. तो जब हमारा केस था डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई रिडक्शन, तब पक्का था कि प्राइस इंक्रीज होगा एंड क्वांटिटी जो है इज एम्बिगियस, अननोन। जब हमारा डिमांड इंक्रीज हो रहा है एंड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, वी आर श्योर अबाउट क्वांटिटी इंक्रीज, बट price can increase, it can decrease or it can be the same depending upon what is the size. Okay, so this is 10% left and we are also done almost. Depending on the relative size. So उसी को समराइज किया गया है इस टेबल में। ये टेबल आप खुद भी देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। जो मैंने सारी चीज़ें कराई वही सारी चीज़ें उन्होंने टेबल में की है, तो आप इसको देख लीजिएगा।
here I think we complete the first chapter. No, role of prices in resource allocation एक topic left out है. So after that we'll be completing this chapter and moving ahead with the new chapter. Till then you keep watching the journey of understanding economics. चेंजेस अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी फीडबैक्स. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि उनको भी एक्सप्लेनेशन समझ में आए, टॉपिक समझ में आए. बेसिकली सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल. वेरी फ्यू पीपल आर सब्सक्राइबिंग, सो डू सब्सक्राइब द चैनल. आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए. If you want any online classes from me for any topic relating to economics, whether it is mathematical, public economics, micro macro development, international financial, कुछ भी है, या statistical economics, econometrics तक, तो नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपका नाम और द टॉपिक जो आपको मुझसे कवर करवाना चाहते हो आप लोग. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू सो मच.